वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका सेट 5 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 5। और इनके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 और 4 डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं और इनमें क्या क्वेश्चन उनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या क्या उनको हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है ए यूनाइट पीस, यूनाइट प्रोस्पेरस और यूनाइट अवेयर, यूनाइट वर्ल्ड। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका यूनाइट अवेयर। ये आपका शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये आपका मंच लॉन्च किया है। कौन सा? यूनाइट अवेयर। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, इनमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है संजय कपूर, दोरजे आंगचूक, सी में है अपूर्व चंद्र, डी में आपका है किरण मजूमदार। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा दोरजे आंगचूक। ये इनका राइट आंसर होगा। ये आपके पहले भारतीय हैं जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल हुए हैं। इनको याद रखिएगा ज़रूर, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन हैं कदापल ऋत्विक, काम्या जैन, सी में है सरोज काशिप, डी में आपका शिवांगी पाठक। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका सरोज काशिप। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 4 देखते हैं आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए चेयरमैन कौन है? ये आपके जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इनके जो नए चेयरमैन कौन है वो बताना है यहाँ पे आपको। और आपके ऑप्शन है अरमाने गिरिधर, बी में आपका है दरिस पार्थनेनी, और सी में आपका है शांतिलाल जैन, डी में है अखिलेश मिश्रा। तो इनका जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका अरमाने गिरिधर। ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन हैं। इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 क्या है आपका? 5 में आपका है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बी में है आपके मोहम्मद अमजद साकिब, सी में है रवीश कुमार, और डी में 1 और 2। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्टर फिरदौसी हैं, इनको भी दिया गया है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, और मोहम्मद अमजद साकिब जो इनको भी दिया गया है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 6 में क्या है आपका, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? तो आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दानापुर, सी में आपका भागलपुर, और डी में है आपका हाजीपुर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दानापुर। दानापुर तक आपके स्टेशन चलाए, मतलब ट्रेन चलाए गए हैं। आपके जो किसान ट्रेन है, इनको याद रखिएगा, पहली किसान ट्रेन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इनको जरूर याद रखिएगा। पहली किसान आपकी ट्रेन है जो कि आपका महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर और वो आपका बिहार के दानापुर तक वो परिचालन चालू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हैं, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? ये जो आपका 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, भारत, सी में आपका ब्राज़ील, डी में इंडोनेशिया। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तजाकिस्तान में ये आयोजित किया गया था आपका शंघाई शिखर सहयोग सम्मेलन आपका 2021 का। ये आपका 21वां शिखर सम्मेलन था, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? तो ये आपकी पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल है, जिनका उद्घाटन कहाँ किया गया ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है गुजरात,
बी में आपके हैं बिहार, सी में है महाराष्ट्र और डी में है पंजाब। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। यह महाराष्ट्र में ये उद्घाटन किया गया है आपका पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 में क्या है आपका। 9 में आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, दिल्ली, डी में आपके हैं बिहार। तो 9 का राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा केरल। केरल को ये प्रथम स्थान मिला है किन में? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में। इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका जो प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में, तो वो केरल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्या आपका। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी में है गुजरात, सी में है केरल और डी में है आपके बिहार। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, ये आपके बिहार राइट आंसर होंगे। और ये आपका पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, वो आपके बिहार राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 11 में क्या आपका। 11 में आपका है भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आपका क्या पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है गोवा और डी में है आपके हरियाणा। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा गोवा। गोवा में आपका पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना शुरुआत स्थापित की गई है, इनको याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा। आपके 12 में है आपके हैं 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है, इनको याद रखिएगा 28 जुलाई को। और इस बार का थीम क्या था ये बताना है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस रियून लाइफ, हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस फील्स फ्री। तो इनका जो राइट आंसर होगा 12 का वो होगा ऑप्शन सी होगा हेपेटाइटिस कांट वेट, ये करेक्ट आंसर होगा। इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि दिवस ज़रूरी है होता है और उनका थीम भी आपको याद होना चाहिए कि इस बार का थीम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 में क्या आपको देखते हैं हम लोग। आपके 13 में क्वेश्चन आपके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और डी में आपके हैं मध्य प्रदेश। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के वो पूर्व राज्यपाल थे, कौन? कल्याण सिंह, याद रखिएगा, इनका निधन हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? आपके जो फीडे शतरंज विश्व कप 2021 है इनके विजेता कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं जैन क्रिस्टोफ, बी में है हर्षित राजा, सी में है अभिमन्यु मिश्रा और डी में है कोनेरू हम्पी। तो आपके 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा जैन क्रिस्टोफ। जैन क्रिस्टोफ ये आपके करेक्ट आंसर होंगे आपके, और ये आपके फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता हैं, इनको याद रखिएगा। कौन सा? फीडे शतरंज 2021 विश्व कप 2021, जैन क्रिस्टोफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या है आपका। 15 में आपका है अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियानानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो इनके राइट क्वेश्चन ऑप्शन आपके हैं विमल जलान, कौशिक बसु, सी में है अशोक लवासा, डी में आपके विजय केशव गोखले। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा विजय केशव गोखले। ये इनके बुक के लेखक हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ
डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो ए में आपके हैं आदित्य विक्रम सेनगुप्ता, राजकुमार हिरानी, पायल कपाड़िया और महेश भट्ट। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पायल कपाड़िया। इनको कौन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेतु गोल्डन आई पुरस्कार से नवाजा गया है? किनको? पायल कपाड़िया को, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 क्या है उनको देख। 17 में आपका है इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो ए में आपके नरेंद्र मोदी, बी में है डोनाल्ड ट्रंप, सी में विराट कोहली और डी में है महेंद्र सिंह धोनी। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, विराट कोहली। विराट कोहली का जो 150 मिलियंस फॉलोवर्स पूरे हो गए हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विराट कोहली होंगे इनका करेक्ट आंसर। 18 देखते हैं हम लोग। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जो आपके टोक्यो ओलंपिक 2021 थे, उनके समापन हुए थे जो, उनके ध्वजवाहक कौन थे समापन में, ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए में है मनप्रीत सिंह, बी में है बजरंग पूनिया, सी में है आपका मैरी कॉम। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा, बजरंग पूनिया, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके मनप्रीत सिंह हैं और मैरी कॉम, ये आपके ओपनिंग सिरोमनी में थे, ध्वजवाहक थे, इनको याद रखिएगा। समापन में तो बजरंग पूनिया हैं, और जब ओपनिंग हुआ था तो वो उनमें फर्स्ट में आपका मनप्रीत सिंह और ये मैरी कॉम दोनों थे इनमें, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या आपका? 19 में आपका है निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। तो यहाँ पे दिया गया है, कुछ मंत्री का नाम दिया गया है और इनको मिलान करना कि इनको कौन सा मंत्री पद दिया गया है, इनको बताना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इनका करेक्ट आंसर क्या, उनको हम लोग मिलान करते हैं, उनका देखते हैं हम लोग इनका सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका पहला है क्या, रवि राव इंद्रजीत, ये आपका पहला नेम है। तो इनको कौन सा आपका मिला है इनको? तो इनको जो राव इंद्रजीत है, इनको आपका ये सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मिला है इनको। और ये अश्वनी वैष्णव जो है, अश्वनी वैष्णव को आपको क्या मिला है इनको ये मिला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मिला है इनको। और ये आपके प्रहलाद जोशी जो हैं, इनको मिला है आपका कोयला एवं खनन मंत्रालय मिला है। और निर्मला सीतारमण जो है, इनको आपके ये मिले हैं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, इनको याद रखिएगा। तो राव इंद्रजीत को क्या मिला है आपका सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन, और अश्वनी वैष्णव को ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और प्रहलाद जोशी को मिला आपका कोयला एवं खनन मंत्रालय, और निर्मला सीतारमण को मिला है कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। तो इन सब को देखते हुए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में क्या उनको देखते हैं हम लोग। 20 में आपका है खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। ये जो खिलाड़ी दिए गए हैं, इनका किस खेल से संबंधित है, इनको बताना है यहाँ पे। तो 20 का जो राइट आंसर होगा उनको देखते हैं हम लोग। ए में जो आपका अवनी लेखरा है, इनको आपका ये किन से है, शूटिंग से है। ये आपका अवनी लेखरा जो वो शूटिंग से है। और ये आपका सुमित अंतिल जो है, सुमित अंतिल जो है, ये इनका संबंध किन से है, इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। और अगर बात करें कृष्णा नागर का, तो इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है। और शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। तो इन सब को जरूर याद रखिएगा। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध किनसे, शूटिंग से है। और सुमित अंतिल जो है, इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। और कृष्णा नागर भी इम्पोर्टेंट है, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कृष्णा नागर का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और शरद कुमार का ऊंची कूद से है। तो इन सब को देखते हुए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्या उनको देखते हैं हम लोग। 21 में आपका है टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ऑप्शन है आपके हैं जो अड मरीजने,
ग्राहम रीड, सी में है हरेंद्र सिंह, डी में है शॉर्ट मार्टिन। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ग्राहम रीड इनका करेक्ट आंसर होगा। ये इनके हॉकी टीम के कोच थे, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 में है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ ये अभियान है, ये किस राज्य ने और केंद्र शासित प्रदेश ने ये शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन हैं ए चंडीगढ़, बी में है दिल्ली, सी में मध्य प्रदेश, डी में है केरल। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यह अभियान किन के द्वारा चलाया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। चलिए 23 देखते हैं क्या आपका है। 23 में आपका है विश्व प्रेस सूचकांक। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है 140, 142, 131, 139। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 142। ये इसका स्थान है भारत का। और 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो आपके ऑप्शन हैं वात्सल्य योजना के तहत में मिशन हौसला, अभ्युदय योजना और डी में आपका संजीवनी योजना। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ये वात्सल्य योजना के तहत में आपका ये आपका जो कोविड-19 के बच्चे हैं, उन जो माता पिता खो चुके हैं, उनको ये पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण करेगा आपका वात्सल्य योजना के तहत में। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपका वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये उत्तराखंड द्वारा, इनको याद रखिएगा, ये उत्तराखंड द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या है आपका। 25 में आपका सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ए में है आपका आकांक्षा पोर्टल, बी में है प्रणीत पोर्टल, सी में आपका सुपेश पोर्टल और डी में आपका श्रम शक्ति पोर्टल। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका सुपेश पोर्टल। ये इनका करेक्ट आंसर होगा सुपेश पोर्टल। 26 देखते हैं हम लोग, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन है? तो ए में आपका अक्षय कुमार, बी में अमिताभ बच्चन, सी में 26वां क्वेश्चन आपका है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है अक्षय कुमार, बी में है अमिताभ बच्चन, सी में है धर्मेंद्र कुमार, डी में है रजनीकांत। तो 26 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा रजनीकांत को। ये आपका 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो मिला है किनको? रजनीकांत को, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2020 का विजेता कौन है? आपका जो ये डुरंड कप 2020 हुआ है, इनके विजेता कौन है? तो आपके ऑप्शन है FC गोवा, बेंगलुरु FC और मोहम्मडन स्पोर्टिंग और केरल ब्लास्टर्स। तो इनका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा FC गोवा ने ये डुरंड कप 2021 का जीता है, इनको याद रखिएगा। और ये आपका जो डुरंड कप है 2021 वो कोलकाता में आयोजित हुआ था, इनको भी याद रखना जरूरी है आपके लिए। चलिए 28 देखते हैं हम लोग, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है आपके लोक सेवा, कला, सामाजिक कार्य, खेल। तो इनका जो राइट आंसर होगा 28 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कला के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं आगे 29 में क्या है आपका है। आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनके ऑप्शन है आपके टोक्यो जापान, लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में है आपका, पेरिस जो कि फ्रांस में है, स्टॉकहोम जो कि आपका स्वीडन में है। तो इनका जो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा
जो कि आपका पेरिस में आपका ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन होगा आपका कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका ओलंपिक गेम है ग्रीष्मकालीन का जो कि 2024 में होगा। वो कहाँ होगा, पेरिस में होगा। आपका 13वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो आपके ऑप्शन है 33%, 35%, 38%, 50%। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, जो कि आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो महिलाएं पढ़ती है उनके लिए आरक्षण देने की घोषणा की गई। कितना, 33%। इनको याद रखिएगा, 33%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 में क्या आपका है, 31 में आपका है 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है दुबई, बी में है अबू धाबी, सी में न्यूयॉर्क, डी में आपका पेरिस। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, आपका दुबई राइट आंसर होगा। ये दुबई में आयोजन किया जा रहा है आपका वर्ल्ड एक्सपो 2020। 32 में आपका है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है। तो ऑप्शन आपके हैं तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, गुजरात। गुजरात में ये आपका पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। और इटली ने आपका भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्थापना की है। इनको याद रखिएगा, किनके सौजन्य से खोला जा रहा है आपका, इटली के सौजन्य से। इनको याद रखिएगा, कहाँ पे, गुजरात में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इनको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 में क्या उनको देखते हैं हम लोग। 33 में आपका है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई। तो आपके ऑप्शन है साम्या भारद्वाज, मोहित सूरी, सी में आपका प्रियंका मोहिते, और डी में आपका अनन्या त्रिपाठी। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, आपका प्रियंका मोहिते। ये आपके जो आपके नेपाल में जो आपके माउंट अन्नपूर्णा है आपका, उनको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। इनको याद रखिएगा। ये आपका माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे आपका, ये नेपाल में है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी होगा, प्रियंका मोहिते। चलिए देखते हैं 34 क्या है आपका उनको। आपका 34 में आपका है, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीटम झील किस राज्य में है। यह आपका रामसर की सूची जो थी उनमें शामिल है कीटम झील, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो वो किस राज्य में है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश में है। 35 में आपका है, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया। तो आपके ऑप्शन है आदिपुरम महोत्सव, कनुमा महोत्सव, नगोवा जात्रा महोत्सव, और आपका सिगमो उत्सव। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, सिगमो उत्सव। ये आपके गोवा में मनाया जाता है और ये आपका आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है ये त्यौहार। इनको याद रखिएगा। या तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में। तो वो है आपके गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 क्या है उनको देखते हैं हम लोग। 36 में आपका है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। ये जो आपका रेलवे टर्मिनल आपका बेंगलुरु में बनाया गया है वो आपका किसके नाम पर रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एम विश्वेश्वरैया, और डी में आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, एम विश्वेश्वरैया। इनके नाम पे रखा गया है, इनको याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया। चलिए 37 क्या उनको देखते हैं हम लोग। 37 में आपका है, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से
जो आपका 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, ये पूछा गया है। ये आपका ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, इनको भी याद रखिएगा। और ये आपका 47th G7 शिखर सम्मेलन था। और इनका थीम क्या है, इनको देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में आपका वन अर्थ वन हेल्थ, बी में आपका सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, और सी में आपका है बोल्ड बैक बेटर, और डी में आपका कोऑपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसिडरेशन एंड कॉन्सेंसस। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, बोल्ड बैक बेटर। ये इनका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। चलिए 38 देखते क्या आपका। 38 में आपका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने किस देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो कोविड-19 आपका है ऑप्शन में, एक इबोला है आपका, एक सार्स है, एक मलेरिया। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, इबोला। ये इबोला इनका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये देश है, और इन्होंने बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा की है। किससे? ये इबोला बीमारी जो होता है आपका। और 39 का देखते हैं हम लोग। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषणा किया है? तो इनका जो राइट आंसर होगा उनको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में आपका है नोरा अल मतरोसी, बी में है इनायत खान, सी में आपका है दिलसाद अल अलफहीम, और डी में आपका है कादिस कारा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, नोरा अल मतरोसी। ये आपकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम की घोषणा की गई है, और ये यूएई ने घोषणा की है आपका अंतरिक्ष मिशन के लिए, इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 40 में क्या है आपका क्वेश्चन। आपका 40 में क्वेश्चन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो आपके ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, बी में है भोपाल, सी में है वाराणसी, और डी में है आपका भुवनेश्वर। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या है कि आपका ये कचरे से उत्पन्न ऊर्जा उत्पादन करने के लिए देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की जा रही। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इनको याद रखिएगा। 41 में आपका देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बनी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये आपका जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया सबसे बड़ा, वो खादी से बनाया गया था, और ये महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था, और ये आपका 2 अक्टूबर 2021 को ये मनाया गया था। तो ये जो ध्वज फहराया गया था सबसे बड़ी राष्ट्रीय ध्वज खादी से, तो वो किस राज्य में फहराया गया था? तो ऑप्शन में आपके नई दिल्ली, बी में है गुजरात, सी में है लद्दाख, और डी में है जम्मू कश्मीर। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ये लद्दाख में आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था सबसे बड़ा, जो कि खादी से बना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 देखते हैं क्या आपका। 42 में आपका भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु आपके अन्य देशों से ऑक्सीजन व आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑप्शन है आपके ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3, ऑपरेशन खुकरी, और ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी होंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्या उनको देखते हैं हम लोग। 43 आपका है, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो आपके ऑप्शन है INS राजपूत, INS करंज, INS कलवरी, INS खंडेरी। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, INS राजपूत को ये सेवा मुक्त कर दिया गया है, और ये पहले विध्वंसक पोत थे, इनको याद रखिएगा। कौन सा? INS राजपूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 देखते हैं क्या आपका। 44 में आपका है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो आपके ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, संविधान, नारी शक्ति, स्वास्थ्य।
तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका 44 का, वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका आत्मनिर्भरता, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। 45 में है आपका नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया। नाटो का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल्स है, और इनका जो 30वां सदस्य किनको बनाया गया ये बताना है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है दक्षिणी सूडान, बी में आपका फ़िलिस्तीन, सी में आपका है मोंटेनिग्रो और डी में आपका है उत्तरी मैसेडोनिया। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, ये उत्तरी मैसेडोनिया को ये आपका 30वां सदस्य बना है नाटो का, याद रखिएगा इतना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 की आपका। 46 में आपका बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, ये कलरव का आयोजन आपका कहाँ किया गया। तो ऑप्शन आपके हैं मुंगेर, जमुई, पटना, वाल्मीकि नगर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, जमुई में ये आपका कलरव ये महोत्सव होता है, ये आपका ये मनाया गया, और ये आपका बिहार में आपका, ये याद रखिएगा, ये जमुई कहाँ, बिहार में आपका। चलिए 47 देखते हैं क्या आपका। 47 में आपका मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा, इनकी क्षमता कितनी होगी। तो आपके ऑप्शन है 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट और 700 मेगावाट। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका 600 मेगावाट। और ये जो आपके ओंकारेश्वर बांध है ये आपके मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा नदी के नर्मदा नदी पे स्थित है, ये आपको याद रखिए कितना। और ये सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना का है आपका, याद रखिए कितना। तो कितना है आपका 600 मेगावाट, ये इनकी क्षमता रहेगी। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका 48 आपका है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपके ऑप्शन है सना मारिन, बी में है नाकोजी ओंकोजो और सी में है काजा कलास और डी में आपका नजला बोदेंत रमज़ाने। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा आपका नजला बोदेंत रमज़ाने, ये ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री है, इनको याद रखिएगा। 49 देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है विजय गोखले, इंदिरा नूई और सी में आपका है निरुपमा राव और डी में आपका सुधा मूर्ति। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा इंदिरा नूई, इनका करेक्ट आंसर होगा। इनको याद कीजिएगा, ये बुक है इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इनके लेखक कौन, इंदिरा नूई। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का आपका 50 में क्या आपका है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2020 पुरस्कार से के विजेता कौन है। तो आपके ऑप्शन है मेघा पाटकर जो कि आपके भारत के हैं, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी। तो यहाँ पे आपके जो हैं चारों को ही महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2020 पुरस्कार विजेता हैं, इनको याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही आपके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार विजेता हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन थे आज के। तो आज के लिए बस नहीं था। आप बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा वीडियो, और लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू आज के लिए बस, और अपना तैयारी करते रहिए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। थैंक यू, बाय बाय।